बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अल्लाह पाक का करम है कि शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट जो थी और जो मुख्तलिफ इदारों को, जिसमें स्टेट बैंक, जिसमें FBR, जिसमें SCCP, जिसमें CCP, जिसमें NAB, FI, ये सारे इदारों को जो एक्शन लेने का हुकूमत ने कहा था और रेफरेंस भेजने का कहा था, और जिस पर शुगर माफिया ने स्टे ले लिया था अदालत से, सरप्राइज सरप्राइज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का यह कहना है कि उन्होंने शुगर कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी ही नहीं थी। रात को उन्होंने रिपोर्ट पढ़ी, फिर वो इस पे मेरिट पे फैसला देने के काबिल हुए हैं और उन्होंने हुकूमत को इजाज़त दे दी है, यानी तमाम इदारों को इजाज़त दे दी है कि वो अब शुगर इंक्वायरी की ये जो रिपोर्ट है, जो JIT बनी थी या जो कमीशन बना था, उस रिपोर्ट पे एक्शन लेंगे। ये नाजरीन वो मोमेंट है, मेरी बात याद रखिएगा, जो पाकिस्तान में एहतसाब को शुरू करेगा। मैं आपको एक पॉइंट यहां समझाना चाहता हूं कि ये लोग जितने भी करप्ट सियासतदान और इनके फ्रंटमैन हैं, ये हमेशा दावा करते हैं कि हम पे करप्शन साबित नहीं हुई, सिर्फ एसिड बियॉन्ड मींस के केस बनाए गए हैं। मतलब मेरे असासे मेरी आमदन से ज्यादा हैं तो तुम्हें क्या। ये इनकी सोच है कि अगर हमारे असासे हमारी नॉन आमदन से ज्यादा हैं तो ये करप्शन नहीं है। लेकिन जिस तरह ये शुगर माफिया का केस है, जिस तरह की ये आटा माफिया का जो है वो सामने आया हमारे, जिस तरह का IPPs का मामला जो बैक डोर चल रहा है, और इस तरह के और मामला जो पेट्रोल के बहरान पैदा करने की लोगों ने कोशिश की और माल बनाने की कोशिश की, हुकूमत ने इस पर भी मेहनत करके कोशिश करके काबू पाया, गो के जुर्माने उतने नहीं हुए। लेकिन कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये वो मिसाल बनेगी, ये वो शुरुआत होंगी जिसके बाद इनकी करप्शन आपके सामने आना शुरू हो जाएगी कि किस तरह से ये लोग इन्फ्लुएंस होके चीनी माफिया को रियायतें देते रहे, इक़्तिदार में बैठे हुए लोग, ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए लोग। जैसे CCP एक इदारा है, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो इदारा है जिसका काम है कार्टेलाइजेशन को रोकना, जिसका काम है ये सारे माफियाज को तोड़ना, जिसका काम है ये देखना ये जो सट्टे लग रहे हैं और ये सारा कुछ जो हो रहा है, ये सारा कुछ जो देखने के काम है। जैसे SCCP भी इदारा है, जैसे आपके FIA ने देखना है मनी लॉन्ड्रिंग को, जैसे स्टेट बैंक ने भी देखना है ये डूबियस ट्रांजैक्शंस जो हो रही हैं। ये काम इस साबित करता है ये रिपोर्ट में कि ये सारे इदारे और इनमें बैठे हुए लोग अपना काम नहीं करते रहे। सो इन 5 सालों की रिपोर्ट के अंदर जहां पे सियासतदानों का एहतसाब होगा, ये जितने शुगर बारन्स हैं इनका भी एहतसाब होगा। लेकिन साथ साथ मेरी बात याद रखिएगा कि इन 5 सालों में इन मखसूस इदारों में पोस्ट पे जो भी लोग बैठे थे, जिन्होंने इनको ये सारी चोरियां डाके मारने दिए हैं, जिसमें बगैर तहकीकात के इनको सब्सिडी दे देना, पता ही नहीं है कॉस्ट कितनी है चीनी की, जो भी शुगर केन कमिश्नर है उसका काम जो है वो सही नहीं हुआ, वो जो है वो नाप तोल में जो कमी करवाते रहे, जानबूझ के जो इनके एस्टिमेट्स जो है वो गलत लगवाते रहे, इन्हीं के कबूल करते रहे। और ये सारा कुछ फिर टैक्स इवेजन कि ये 22 अरब की या 20 अरब की सब्सिडी लेते हैं और टोटल 12 अरब जो है वो टैक्स अदा करते हैं, उसमें से भी रिफंड शायद हो जाता है, कुछ इसी तरह की जो है वो नंबर्स हैं। ये सारा कुछ जो एक माफिया का बना हुआ है, जिसे गॉड फादर वैसे नहीं हम कहते हैं नवाज शरीफ को, ये जो सारे लोग टॉप पे बैठे हैं गॉड फादर इसलिए कि इन्होंने नीचे सारा सिस्टम रॉटन किया हुआ है। अब आपको इमरान खान की वो बात याद आएगी कि अगर मैंने करप्शन करनी है तो मुझे तमाम इदारों को करप्ट करना पड़ेगा, वरना करप्शन नहीं हो सकती। एक इदारे में ईमानदार बंदा आ जाए, वो करप्शन रोक के दिखा देगा आपको। तो फिर क्या करना पड़ता है आपको, FIA का आपको हेड करप्ट लगाना पड़ता है, आपको जजेस करप्ट को प्रमोट करना पड़ता है, नीचे से उनको थोड़ा पुश देना पड़ता है, थोड़े से जो है ना जो मूव करना पड़ता है कुछ चीज़ों को, ताकि उनको प्रमोशन मिले जल्दी से। उसमें सर्टन एलिमेंट्स जो है वो आ जाते हैं बीच में। फिर आपको SCCP में गलत बंदा लगाना पड़ता है, CCP में आपको स्टेट बैंक में, स्टेट बैंक का तो आपको पता है वो जो 200 अरब डॉलर की कहानी हुई थी स्विस बैंक की, इसहाक डार के दौर में किस तरह से जो है उस वक्त के स्टेट बैंक के गवर्नर का किरदार था कि उन्होंने जो है वो इसमें रुकावट डाल दी। मैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसे आपको बताना चाहता हूँ कि अब जो इदारों के अंदर गंद और गलाजत है ब्यूरोक्रेसी में, वो उसकी भी सफाई होगी। ये भल सफाई का टाइम आ चुका है। हमारे लिए खुशी की ये बात है कि पहली बार पाकिस्तान में ऐसा होने जा रहा है कि जो पार्टी हुकूमत में है वो अपने लोगों को भी एहतसाब के लिए पेश कर रही है और NAB को खुली छूट दे रही है कि यार सबका देखो, जिस जिसकी जिम्मेदारी आती है उन सबको लटकाओ। अब अदलिया का काम आएगा आगे नेक्स्ट फेज में, और अदलिया को अब थोड़ा सा और तप्पड़ दिखानी पड़ेगी। जैसे फायरिसा के केस में बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कोई हुकूमत के खिलाफ फैसला दे दिया, लेकिन अभी तक ऐसा लगता है कि मनी ट्रेल उन्होंने मांगी है, उन्होंने एक अच्छा फैसला दिया है,
जिससे फायद ईसा को लाजमी मनी ट्रेल अपनी वाइफ की जो है उन्हें मतलब वाइफ को उनकी देनी पड़ेगी, और ना दे पाए तो मामला जो है वो आपको पता है कि वो मैं तफसील से बता चुका हूँ 2-3 वीडियोस करके उसमें। तो अदलिया को अब और थोड़ा सा स्टेप अप करना पड़ेगा, एहसाब अदालतों को स्टेप अप करना पड़ेगा, हाई कोर्ट्स को स्टेप अप करना पड़ेगा, और इन दी एंड जो सुप्रीम कोर्ट जो फाइनल अथॉरिटी होती है जिसके बाद अपीलें वगैरह भी जाती हैं, कि सुप्रीम कोर्ट फाइनल हो जाए कि हमने इस मुल्क में एहतसाब करना है। अब ये बड़े बड़े माफियाज के केसेस आएंगे, अब अदालतों को अपने अंदर जो है वो तड़ पैदा करनी पड़ेगी। और मैं फिर दोहराता हूं एक बात जो मैं अक्सर दोहराता रहता हूं, नवाज शरीफ के केस में जब जजेस को धमकियां दी जाती रही थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मिलिट्री लीडरशिप की तरफ से, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये पैगाम आया था और ओपन आया था, कोई छुपा नहीं, कि हम अदलिया के साथ खड़े होंगे, वो जो भी फैसला देंगे, जो भी देंगे, मतलब ये था कि हम फोर्स के साथ उनके साथ खड़े होंगे। अब हम 1999 वाली या 97 वाली जो अदलिया के ऊपर अटैक हुआ था वो दोबारा नहीं होने देंगे। मैं फिर दोहराता हूं कि जब आपके ताकतवर इदारे कह दें खुल के कि हम अदलिया को प्रोटेक्ट करेंगे, बेसिकली प्रोटेक्ट इस माफिया से, इन गॉड फादर से जो अदलिया को धमकियां देते हैं, जिन्होंने शुगर इंक्वायरी के दौरान वज़ीर आज़म को, वाजिद ज़िया को और लोग जो इसमें शामिल थे उनको धमकियां दी कि आप नताइज के खुद जिम्मेदार होंगे अगर आपने तहकीकात बंद ना की। तो वही लोग जजेस को भी धमकियां दे सकते हैं, और जजेस भी हमारी तरह के आम इंसान है। याद रखें, सब लोग करप्ट नहीं होते, कुछ लोग कमजोर ईमान के होते हैं। हर बंदा जो है वो जैसे अर्थरुल ड्रामे में दिखाते हैं, ऐसा ईमान हर बंदे का नहीं होता रियल में कि वो कहे जी जो मर्जी होगा, मैंने अल्लाह को अपनी तरजीह रखना है और अल्लाह के रास्ते पे चलना है, रिजल्ट जो भी आएगा एटलीस्ट मैं अल्लाह की नजर में सुरखरू होऊंगा। अब जजेस को भी ये करना पड़ेगा, लेकिन इदारों को भी खुल के दोबारा से सपोर्ट में आना पड़ेगा इंसाफ की, ताकि ये तासुर भी खत्म हो कि जी अंदर खाने को चल। जब आप खुल के एक पोजीशन ले लेते हैं, वो तासुर खत्म हो जाता है कि आप कुछ मैनिपुलेट कर रहे हैं। आप कहें जी अदलिया फैसले करने में आजाद है, लेकिन हम उसे प्रोटेक्ट करेंगे माफियाज के खिलाफ। हम अपनी पूरी ताकत के साथ, स्टेट खड़ी होगी अदलिया के साथ अगर वो फैसले देते हैं और माफिया को जो है वो उससे तकलीफ पहुंचती है। पाकिस्तान को अब किसी डायरेक्शन में जाना है, हम डायरेक्शन लेस हैं 72 साल से। हर बंदे ने लूट मार मचाई हुई, यहां तक कि छोटा दुकानदार, छाबड़ी वाला भी अपने अपने हिस्से की करप्शन करता है। पाकिस्तान में चीजें शॉर्ट कर दी जाती हैं, चीजों को महंगा बेचा जाता है। रमजान जैसे बाबरकत महीने में हम चीजों को महंगा कर देते हैं, तो हमारी डायरेक्शन ही गलत रही है। हमें पता नहीं, हम हेडलेस चिकन की तरह जो है इधर से उधर, उधर से उधर भागते रहे हैं। अब इस चीनी रिपोर्ट से वो शुरुआत होगी उस एहतसाब की जो किसी एक डायरेक्शन में जाएगा, जिससे करप्शन निकल के आएगी, जिससे पता चलेगा किस किस ने कितना फायदा उठाया, किसने अपने ही बच्चों को, अपनी ही पार्टी वालों को सब्सिडी दी, किस किस ने फायदा पहुंचाया, किसने अपने भाई को सब्सिडी दी, किसने बेटे को सब्सिडी दी, किसने भतीजे को सब्सिडी दी। ये सब लोग मिले हुए अंदर से, इनके सबके मफादात एक हैं। इमरान खान का क्या मसला है, अगर वो बगैर केस बनाए इन लोगों को निकालते, फॉर एग्जांपल अगर इमरान खान की पार्टी में भी किसी बंदे ने किया, जहांगीर तरीन से इमरान खान ने अपने आप को डिस्टेंट कर लिया था, यह आपको पता है। इसके बाद अगर आप देखें बाकी किसी का भी अगर नाम आएगा ऐसे पार्टी से निकालें, तो आपको पता है यहां ग्रुपिंग है। वो ग्रुप कहेगा जी हम इलादा होने वाले थे, फॉर एग्जाम्पल हम जनूबी पंजाब महाज थे, इमरान खान ने जब जनूबी पंजाब सूबा नहीं बनाया तो इसलिए हम इलादा हो गए। जब रिपोर्ट आ जाएगी, जब नैब कार्रवाई करेगी और साबित हो गया कि किसी ने ये फायदा उठाया है चीनी की रिपोर्ट से, फिर उनके पास, लोगों के पास जाने के लिए वो हाई मॉरल ग्राउंड नहीं होगा। वो उस हाई मॉरल पे नहीं खड़े हो सकेंगे ग्राउंड पे और कह सकेंगे कि हमने खुद छोड़ा। फिर ये होगा कि तुम करप्शन की वजह से पकड़े गए थे, अब तुम पार्टी छोड़े हो, तुम्हारी वैल्यू खत्म। इमरान खान जिस तरह चल रहे हैं पाकिस्तान में, एहतसाब का अनफॉर्चुनेटली यही तरीका है। क्योंकि हम लोग जब चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं हम शर्मिंदा नहीं होते, हम उल्टा चोरी और ऊपर से सीना जोरी की आदी हैं, और तकरीबन ये हम सब का मिजाज है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर जब बॉल टेम्परिंग करते हुए पकड़े गए थे, वो रोए थे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में, माफिया मांगी थी उन्होंने गिड़गिड़ा के कि हमसे गलत हो गया, नहीं करना चाहिए था, सो ऑन एंड सो फोर्थ। हमारे यहाँ कोई रंगे हाथों भी पकड़ा जाए तो आगे से कहता है यार तुम तो मेरे अपने बंदे थे, मुझे क्यों पकड़ा है, मैं तो तुम्हारी अपनी पार्टी का था, मुझे क्यों पकड़ा है। इससे बचने के लिए जो तरीकाकार अपनाया गया है कि बाकी इदारे जो इंडिपेंडेंट है, नैब जैसे हैं, अगर वो सही काम करें तो अगर तहरीक इंसाफ में भी लोग बैठे हैं वो भी पकड़े जाएंगे, उन पर भी रेफरेंस बनेगा और मामलात आगे बढ़ते जाएंगे। पहली बार जितने बड़े बड़े ये जायंट्स हैं ना, ये इंशाल्लाह ताला जो है ना, वो कहते हैं ना क्या बाया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, अब ये ऊंट सारे पहाड़ के नीचे आने वाले हैं। सिर्फ इसके लिए एक बंदे का रिजॉल्व चाहिए था, और वो एक बंदा मिल गया इस कौम को, वो है इमरान खान, जो कहता जी मैंने ब्लैकमेल नहीं होना, मेरा मकसद ही करप्शन खत्म करना है इस मुल्क से। करप्शन खत्म हो गई ना तो वो हसन निसार एक मिसाल दिया करते हैं, वो मैं आपको समझा देता हूं कि पाकिस्तान के खजानों में जो मर्जी डाल दो, पैंदा नीचे से खाया गया है, सब नीचे गिर जाएगा करप्शन की वजह से। ये करप्शन है, ये करप्शन रोक के इमरान खान वो पैंदा लगा रहा है नीचे इस बर्तन के जो पाकिस्तान है,
ताकि पाकिस्तान के खजाने में भी कुछ भरना शुरू हो। जब ये करप्शन पे आगे सारे एक्शन ले लिए जाएंगे, जब इन लोगों को इंशाल्लाह ताला सजाएं दे दी जाएंगी, वो पैंदा मुकम्मल हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। और उसके बाद फिर पाकिस्तान ये जो ब्लीड करता है मनी को, करप्शन की वजह से हमारा लॉस होता है। और याद रखें, करप्शन की वजह से असल लॉस ये नहीं कि उन्होंने कितना लूटा है, करप्शन की वजह से जो वो इदारों को खराब करते हैं उसकी वजह से आपको टैक्स का नुकसान होता है, उसकी वजह से जितनी आपकी ग्रोथ हो सकती है वो नहीं होती, उसकी वजह से अगर तमाम इदारे सही काम करें जितनी जॉब क्रिएशन हो सकती है वो नहीं होती, और बहुत सारी चीज़ें जो उससे डायरेक्टली लिंक्ड हैं जिसकी वजह से नुकसान होता है आवाम को। तो ये सारा कुछ अगर ठीक हो जाए इंशाल्लाह ताला, जो कि होगा, मुझे उम्मीद है, मैं ना उम्मीद नहीं होता कभी भी, तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि पाकिस्तान जो है वो निखर के एक ऐसा मुल्क बन के आएगा जहाँ पे हमें फिर से अपने इंस्टीट्यूशंस पे एतबार होगा, हमें अदलिया पे एतबार होगा, हमें नैब पर भी एतबार हमारा बहाल होगा। मुझे लगता है कि नैब अब थोड़ा सा टार्जन बनने की तरफ जा रहा है। मैं सिर्फ चेयरमैन नैब को मैसेज देना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू, 80+ आपकी एज है, पूरी जिंदगी आपने वकील रहे, जज रहे, जो भी आपने किया, नैब चेयरमैन आपको याद रखा जाएगा। आपने नैब चेयरमैन होते हुए आखिरी साल अब आपका स्टार्ट हो रहा है, अगस्त में आई थिंक आपका आखिरी साल स्टार्ट हो जाएगा। ये जो आखिरी साल में आप करेंगे ना एज अ चेयरमैन नैब, इससे आपको याद रखा जाएगा। आपने अपने पहले 80-82 साल में क्या किया है सब भूल जाएंगे, अपने आप को हिस्ट्री में जिंदा करके चले जाएं। लोग मिसाल दें कि यार जावेद इकबाल कोई चेयरमैन नैब आया था जिसने माफिया को नथ डाल के रख दी थी। इस उम्र में आप अगर पैसे का कोई लालच है, कोई डर है, कोई जान जाने का खतरा है, जान किसी मकसद के लिए दे जाएं, फिर भी आपको हिस्ट्री याद रखेगी। किसी माफिया के हाथों खुदा ना खास्ता आपकी जान को भी खतरा है, जिंदगी आप एक अच्छी गुजार चुके हैं, माफिया से लड़ते हुए जान दी तो शहादत भी मिलेगी और अल्लाह पाक दुनिया में और आखिरत में आपका नाम भी बुलंद करेंगे। किसी मकसद के लिए इंसान को जीना चाहिए, किसी मकसद के लिए मरना चाहिए। ये मेरा आपको पैगाम है इस वीडियो के जरिए। नाज़रीन, इस पैगाम को कम अज़ कम आप भी अपने अल्फाज में सोशल मीडिया पे फैलाएं ताकि चेयरमैन नैब के अंदर शायद छुपा हुआ वो मुसलमान जाग उठे और वो वाकई वो टार्जन बन जाए जो हम चाहते हैं कि उन्हें पहले बनना चाहिए था। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।